देखो, पिछली क्लास में हमने बताया था इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो बातें होती है। सबसे पहले गैमेट का बनना, जो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, वो मैंने कल बता दिया था। आज उसकी दूसरी टॉपिक बच गई थी, गैमेट ट्रांसफर। जब गैमेट बन जाता है गैमेटोजेनेसिस में, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? दोनों गैमेट को एक दूसरे नजदीक जाना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। आफ्टर फॉर्मेशन गैमेट्स मस्ट हैव टू मूव। गैमेट को एकदम मूव करना चाहिए, जाना चाहिए। कहां? दोनों को एक दूसरे के नजदीक जाना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो मस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर फॉर फर्टिलाइजेशन। जनरली क्या होता है, जो नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसके मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, मतलब उसमें चलने की क्षमता होती है, इसलिए उस नेचर ने टेल दिया है। जबकि फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल, स्टैटिक यानी बिना मूवमेंट का होता है, वो फिक्स होता है, जहां बनता है वहीं पर आता है। जबकि मेल गैमेट को नेचर ने कैसा बनाया है? मोटाइल बनाया है, एक जगह से दूसरी जा सकता है, यानी फीमेल गैमेट के पास जा सकता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इस तीनों में क्या होता है, जो मेल गैमेट पास करेगा वो किधर से पास करेगा? तो ये पास करने का जगह है कौन? तो वाटर। वाटर इज द मीडियम फॉर द ट्रांसफर गैमेट। माने वाटर हो करके ही इस सब प्लांट्स में मेल गैमेट पास करता है। लेकिन बहुत सारे, इसके बाद एक और चीज देखते हैं, मेल गैमेट की खासियत क्या है कि मेल गैमेट की संख्या बहुत अधिक होती है, फीमेल गैमेट से ज्यादा होता है। क्योंकि कई ऐसे मेल गैमेट हैं जो फीमेल गैमेट से मिल नहीं पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए मेल गैमेट ज्यादा होता है कि कतनो मरेगा, कतनो फेल करेगा, कोई ना कोई जरूर फीमेल गैमेट से मिल करके फर्टिलाइजेशन कर देगा। यही कारण है कि नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर ऑलवेज वेरी हाई बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम, उसमें अधिकांश बिकम फेल कर जाता है टू रीच फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जाने से, एंड डाई और समाप्त हो जाता है। एंजियोस्पर्म, जिस प्लांट में फ्लावर लगता है उसको एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। उस प्लांट में पॉलन ग्रेन्स, जिसका दूसरा नाम है मेल गैमेट्स, वो ट्रेवल करता है, जर्नी करता है, जाता है। कहां से कहां? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर फ्लावर का मेल पार्ट है जहां की पॉलन ग्रेन बनता है, और स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। तो ये मेल पार्ट से, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाता है। यह जो जर्नी होता है, जो ट्रैवलिंग होता है पॉलन ग्रेन का, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो इस तरह से ये है गैमेट ट्रांसफर। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले मात्र दो काम होती है। सबसे पहला गैमेट का बनना, और दूसरा होता है गैमेट को चलना एक दूसरे से मिलने के लिए। अब मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, वो इसके बाद का स्टेप है। तो फिर याद दिला दें कि टॉपिक चल रही थी इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने कहा था कि उस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में को तीन पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मैंने समाप्त कर दिया, और फर्टिलाइजेशन बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं किसमें? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? उसको हम समझा सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट का न्यूक्लियस फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ, हाँ इसमें करेक्शन कर लेना, यहां लिखा गया था पहले, तो यहां अब सही होगा विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट। तो जब मेल गैमेट का न्यूक्लियस फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ परमानेंट, हमेशा के लिए मिल जाता है, फ्यूज कर जाता है, इसी फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या इसका दूसरा टर्म भी है सिनगैमी। अब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एक फिगर से समझाते हैं, बाद में मिटा भी देंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। मान लिया ये है मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेट, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के पास जाता है, और ये अपना न्यूक्लियस इसको दे करके
हट जाता है या समाप्त हो जाता है। तो यह जो मेल गैमेट का न्यूक्लियस है इस फीमेल गैमेट के साथ परमानेंट हमेशा के लिए जो फ्यूज कर जाता है, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगेज। जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, क्योंकि होता क्या है, इस गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है जिसको लिखते हैं n से। जब दोनों फर्टिलाइज कर जाएगा तो यहाँ दुगुनी हो जाती है जिसको हम 2n से भी लिखते हैं। इस तरह से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट। चूंकि यहाँ दुगुना हो गया क्रोमोसोम संख्या, डिप्लॉयड कहते हैं, इसलिए डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और बाद में इसी जाइगोट से एक नया संतान बनता है। कुछ ऐसे भी केसेस हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां कुछ ऐसे जीव हैं जहां उसके संतान जो बनते हैं, जीव जो बनते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, माने एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अनफर्टिलाइज रह गया, तो बिना फर्टिलाइज किए अनफर्टिलाइज्ड एग से जब कोई संतान बनता है, ऐसी घटना को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, जो बहुत ही आसानी से घटता है कुछ जीवों में। जैसे आता रोटी फर्स, हनी भी, हनी का तो मधुमक्खी, मधुमक्खी में कौन, केवल उसका मेल पार्टनर होता है वह। कुछ बर्ड्स हैं जैसे टर्की, इस सब में घटना सामान्य घटना है, इसी तरह से उसमें डेवलपमेंट होता ही। अब आता है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, उस आधार पर सबसे पहले एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। नाम से पता है एक्सटर्नल का क्या मतलब, बॉडी के बाहर। When fusion of gametes takes place, माने जब गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है कहाँ, बॉडी के बाहर। किसका बॉडी, जीवों का बॉडी। जीवों के बॉडी से बाहर जब होता है तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अब फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ, कोई मिट्टी पर नहीं होता है, कोई हवा में नहीं होता है, कोई आसमान में नहीं होता है, एक ही जगह होता है, वो है कौन सा, तो वाटर। और ऐसा फर्टिलाइजेशन होता किस जीव में है, तो बोनी फिशेज, फ्रॉग्स और बहुत सारे जीव में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नाम से पता है इंटरनल, बॉडी के अंदर। व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, जब गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है कहाँ, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों के बॉडी के अंदर, तो इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ऐसा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फंजाई में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में और प्लांट्स में, लेकिन एल्गी को छोड़ के, क्योंकि एल्गी का अल्टरनेटिव फर्टिलाइजेशन होता है कौन सा, एक्सटर्नल, जो पहले लिख चुके हैं। तो एल्गी के छोड़ के बाकी प्लांट्स में इंटरनल होता है। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये तीसरा स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स का, जिसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स लास्ट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का नाम से पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी घटना घटती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दो ही बात होती है, एक होता है जाइगोट का डेवलपमेंट और दूसरा होता है एम्ब्रायोजेनेसिस। पहला है जाइगोट का डेवलपमेंट। ये जाइगोट का जो डेवलपमेंट होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म से उसका कैसा लाइफ साइकिल है और उस किस तरह के वातावरण में है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। एक्चुअली जाइगोट है क्या, ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, ये फर्टिलाइजेशन हो गई, हो गया जाइगोट। आज जाइगोट से एक संतान बनता है। आज जिसको बच्चा कहते हैं, अभी वही तो माता पिता बनेगा, फिर वो क्या करेगा, वो भी एक जाइगोट बनाएगा और फिर उससे क्या होगा, संतान बनेगा। आज जो बच्चा है वो माँ बाप होगा, फिर उससे दूसरे बच्चे जन्म लेंगे, माने एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जन्म लेगा, बीच में कौन है, जाइगोट। जैसे कागज को हम जोड़ देते हैं किसी बोर्ड पर, बीच में गोंद होता है तो वो चिपका के रखता है, तो वो जोड़ के रखता है, तो ये जाइगोट क्या है, एक जीव और दूसरे जीव, एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के बीच का लिंक है। ठीक है, जाइगोट जो वाइटल लिंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है,
जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज की, स्पीसीज के बाद स्पीसीज आते जाएंगे नेचर में, कंटिन्यूअसली स्पीसीज बनता जाएगा। इसको इंश्योर करता है, श्योर करता है जायगोट। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जायगोट क्या करता है, ये एक जनरेशन का जीव और दूसरे जीव के बीच में एक लिंक का काम करता है। अब देखते हैं एलगी और फंजाई में। बहुत सारे एलगी हैं, फंजाई हैं, इसमें जायगोट क्या करता है। ये जायगोट अगर है तो जायगोट के चारों बगल एक कवर तैयार कर लेता है और इस कवर को हम लोग सिस्ट वॉल कहते हैं, काफी मोटा होता है। ये इसको सुरक्षा करता है, पानी कमी हो गई तो सूखने से बचा देता है, हाई टेम्परेचर हो गया तो हीट से बचा देता है। इस कब बनता है, जब कंडीशन अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अनफेवरेबल है। जैसे हम लोग रेनकोट पहनते हैं कब, जब बारिश होती है तब, हमेशा थोड़े पहनते हैं। उसी तरह यह भी इस जायगोट से एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करता है जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है। तो देखिए कि बहुत सारे एलगी और फंजाई में क्या होता है, जायगोट तैयार करता है एक थिक वॉल को टू रेसिस्ट डेसिकेशन, सूखने से बचने के लिए, कब, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल, जब भी फेवरेबल कंडीशन आ गया, अनुकूल परिस्थिति आ गई, तो ये क्या होता है, जायगोट फिर इससे बाहर निकलता है और इसको तोड़ करके इसके बाहर निकलता है जायगोट और उससे एक नया संतान तैयार कर देता है। इसका मतलब इसके बाहर के लिए होता है जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन के बाद एक संतान तैयार कर देता है। नेचर में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लाइफ साइकिल दो प्रकार के, कुछ में हैप्लॉन्टिक, कुछ में डिप्लॉन्टिक। मतलब जीवन का अधिकांश हिस्सा यदि हैप्लॉइड होता है हैप्लॉन्टिक, जीवन का अधिकांश हिस्सा डिप्लॉइड होता है तो डिप्लॉन्टिक। इस हैप्लॉन्टिक जो जीव हैं उसमें जायगोट तो रहता है डिप्लॉइड, बॉडी बनाना हैप्लॉइड। तो इसका मतलब जायगोट में सबसे पहले मियोसिस होता है, तब जाकर उसका बॉडी बनता है हैप्लॉइड। लेकिन जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला जीव है उसमें जो जायगोट है उसमें केवल मियोसिस, केवल माइटोसिस होता है ताकि डिप्लॉइड जीव बन सके, डिप्लॉइड बॉडी बन सके। यह था डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। अब शुरू करते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। तो पहले था डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, दूसरा स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रायोजेनेसिस। नाम से पता चल जाता है एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब जेनेसिस बर्थ, निर्माण, एम्ब्रायो का बनना। एम्ब्रायो बनता किससे है, जायगोट से। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो, एक एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, क्रिया, बनता किससे, फ्रॉम ए जायगोट। और एक जायगोट से एक एम्ब्रायो के जो डेवलपमेंट की क्रिया है उसी पूरी क्रिया को कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। इसमें दो स्टेप होते हैं, पहला सेल डिवीजन, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिवीजन कैसा होगा, माइटोसिस होगा। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अधिकांश ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होता है, जायगोट तो मात्र एक सेल का होता है। जब जायगोट में एक सेल है, अनेक सेल का बॉडी बनाना है, तो सबसे पहले सेल की संख्या बढ़ानी होगी। और सेल की संख्या बढ़ती कैसे है, तो माइटोसिस से। इसका मतलब जायगोट के बाद सबसे पहले जो काम होता है वो होता है माइटोसिस, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहता है। और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। जो सेल बनके तैयार हो गया उस सेल का क्या करेंगे, उस सेल से टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। यह जो टिश्यूज और ऑर्गन जो फॉर्मेशन होता है सेल से, उस प्रोसेस को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो पहले सेल की संख्या बढ़ती है तो बहुत सारे सेल हो जाते हैं, तो उस सेल से डिफरेंशिएशन के द्वारा टिश्यूज और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। अब एक और देखते हैं कि एनिमल दो प्रकार का बना सकता है, किस आधार पर कि वो उसका जो जायगोट है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है। जैसे एक ओविपेरस, दूसरा विविपेरस। ओविपेरस ऐसे जीव को कहते हैं जिसका डेवलपमेंट जायगोट का
बॉडी के बाहर होता है। देखा होगा, खास करके मुर्गी में देखते हैं अंडा बाहर में देता है, अब बादों से बच्चे बनते हैं। कोई अकेला एग्जाम्पल मुर्गी नहीं है, बहुत सारे जीव हैं। तो जिस जीवों में जैगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है उसको ओविपिलस कहते हैं। ऐसे जीव को, इसका एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स और बहुत सारे जीव हैं। उसी तरह बेबीपिलस, जिस जीव में डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है। अब किसका बॉडी, खास करके माँ के बॉडी के अंदर होता है, जो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इसको कहते हैं विविपिलस एनिमल्स। और एग्जाम्पल है यूथेरियन मैमल्स। अब आते हैं जो एनिमल का एग्जाम्पल था, प्लांट में आवे। चूंकि प्लांट के बारे में इसके बाद वाला चैप्टर में डिटेल में है, इसलिए छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि प्लांट में क्या होता है। जो खास कर प्लांट जिसमें फ्लावर लगता है, उस फ्लावर में पार्ट जो होता है फीमेल पार्ट होता है, जिसका नाम होता है पिस्टिल या कार्पेल। उसमें 3 पार्ट होते हैं, जिसमें है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, उसी ओव्यूल के अंदर एग होता है जो फर्टाइजर और जाइगोट बनाता है। मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है इसमें जाइगोट कहाँ बनता है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर। जब उसका डेवलपमेंट होगा तो जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, ओव्यूल से सीड यानी बीज बनता है, और फ्रूट ये और ओवरी से फ्रूट बनता है। यहां गलती हो गई है, उसको सुधार कर लो। और ओवरी से फ्रूट बनता है। ये एम्ब्रायोजेनेसिस में ही 5वां पॉइंट है। जो हम लोग फल देखते हैं, और जैसे फल का मतलब हम सोचते हैं आम, लीची वगैरह, हम लोग छीमी खाते हैं, वो भी फल है प्लांट की भाषा में। जिसको छिलका को हटाते हैं ना, वो फल का दीवार है, हम उसको छिलका कहते हैं, एक्चुअली फल का दीवार। तो किसी भी फ्रूट का जो दीवार होता है उसको कहते हैं पेरिकार्प। वो दीवार फ्रूट क्यों बना है, उसके अंदर रहता है कौन चीज, सीड्स रहता है। उस सीड्स को वो घेरता भी है, इंक्लोज करता है, बंद करके रखता है और उसकी सुरक्षा करता है। जब फल जो है पक जाता है, उसका वहां से या सूख जाता है, वो सीड बाहर निकलते हैं। डिस्पर्सल माने बाहर निकलना, डिस्पर्सल होता है। डिस्पर्सल के बाद सीड्स जर्मिनेट करता है, इसको कहते हैं अंकुरित होना। ये अंकुरित हो जाता है और एक नया प्लांट उससे बना देता है। इस तरह से हमने पहला चैप्टर समाप्त कर दिया। जिन लोगों को, जिन बच्चों को इस पहला चैप्टर को समझने में कहीं से ही परेशानी होगी, मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है, उस पर पूछ लेना। आप कोशिश करना कि बेहतर से बेहतर इसको समझें। अगला वीडियो जो शुरू होगा वो चैप्टर 2 से, क्योंकि चैप्टर 1 समाप्त